सपनों से भरी नैनों। ये सब क्या है? नैना, मैं तुम्हारा ये नाटक कब से देख रही हूं, लेकिन अब नहीं समझी। हम सबकी जिंदगी में तुमने जहर घोलने की कोशिश की है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ और हमें सुकून से रहने दो। क्या हुआ नैना? क्या अपार्टमेंट में बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से तुम अपना ये हक यहां जताने चली आई? उसकी चिंता आप क्यों कर रही है बहन? मुझे जहां रहना है मैं वहां रह लूंगी, और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। आप अपना ही देखिए। नैना, एक सिंपल सी बात तुम समझ नहीं सकती या जानबूझकर समझना नहीं चाहती? इस घर में कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता है कि तुम अपना ये मनहूस कदम इस घर के अंदर रखो, इसलिए प्लीज शर्म करो और यहां से चली जाओ। आप ये बात भूल रही है बहन कि मैं इस घर की छोटी बहू हूं। घर के ऐसे माहौल में आप आराम से बैठ के पेपर कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। अरे श्यामल, तेल देखो और तेल की धार। सही मायनों में रोहिणी को अब मिला है नहले पे दहला, वरना बर्ताव देखा था उसका? ऐसे बर्ताव करती थी जैसे हम सब भिखारी हो और वो कहीं की महारानी हो। अब मिला है उसको जैसे को तैसा, इसलिए मैं यहां चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा हूं। इससे बढ़िया और मनोरंजक रियलिटी शो कहीं हो सकता है? नहीं ना। मनोरंजन का सबसे बढ़िया साधन है ये। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? दक्ष की इतनी हिम्मत कि उसने तुमसे इस तरीके से बात की? देखा ही आपने? लगता है उस लड़की के साथ रहते रहते दक्ष अपने संस्कार भूल गया है। पहले उसने मेरी बेइज्जती की। अरे मेरा छोड़िए, लेकिन संकेत, अरे संकेत तो उसका दादा है। वो दादा जिससे वो नजरें तक उठाकर नहीं बात करता था, और आज उसने इतनी बदतमीजी से। आई मैं जानती हूं, मुझे पक्का यकीन है, जरूर उस नैना ने दक्ष पर कोई जादू टोना किया होगा। जादू टोना करके उसने दक्ष को अपने वश में कर लिया। पहले उसने आकृति को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर उसे गुमराह किया, जिसकी सजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अब जब उनके घर में आग लगी है तो बुद्धिमानी ये कहती है कि पास जाकर हाथ जलाने के बजाय दूर से बैठ के हाथ सेको। अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों।